नमस्कार। आज हम सर्वाइकल कैंसर पे डिस्कशन करेंगे। सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय के मुंह का कैंसर इंडिया में महिलाओं में सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर के बाद। ये एक ऐसा कैंसर है जिसको कि हम रोक सकते हैं 98-99% केसेस में। इसको रोक सकते हैं 98-99% केसेस में वैक्सीनेशन के द्वारा। यही एक ऐसा कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन अभी आ गया है। सर्वाइकल कैंसर 98% केसेज में या लिटरली 100% केसेज में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होता है। एक वायरस है जो कि महिलाओं को उसके मेल पार्टनर के द्वारा ट्रांसमिशन होता है ड्यूरिंग सेक्सुअल कांटेक्ट। और ये वायरस के ट्रांसमिशन वायरस जब सर्विक्स में या फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स में करीब 25-30 साल तक रहता है तो ये सर्विक्स का कैंसर का रूप डिफरेंट स्टेजेज ऑफ चेंजेज के बाद कैंसरस रूप ले लेता है, गर्भाशय के मुंह के कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसके बचाव के लिए अभी वैक्सीन आया है। मेनली 2 प्रकार के होते हैं जिसको हम सेराविक्स एंड गार्डासिल, जिसको कि हम 12 से 14-16 साल तक की बच्चियों को डिफरेंट शेड्यूल्स होता है, डिफरेंट डोजेज शेड्यूल्स में जनरली 2 से 3 डोज होता है, जिसको कि हम उनको अगर उस उम्र में ये वैक्सीन दें तो 98-99% केस है कि उनको आने वाले समय में सर्वाइकल कैंसर नहीं होगा। सर्वाइकल कैंसर को हम पूरी दुनिया से हटा सकते हैं। तो ध्यान दें, रूटीन वैक्सीनेशन के अलावा आने वाले जल्दी कुछ वर्षों में शायद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने मैंडेटरी इम्यूनाइजेशन में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करे। लेकिन जब तक फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है तो अपनी बच्चियों को जो 10, 12 साल, 14 साल की हो गई है उनको ये वैक्सीन लगवा लेना है। और नहीं, अगर वो एज क्रॉस कर गया है तो शादी से पहले उस वैक्सीन को लगवा लेना है। सर्वाइकल कैंसर का मुख्य कारण जैसा मैंने बताया कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन होता है जो कि मेल पार्टनर ट्रांसमिट करते हैं। और इसका रिस्क फैक्टर ट्रांसमिशन का बढ़ जाता है जो फीमेल पार्ट्स का हाइजीन अगर अच्छे से मेंटेन नहीं हो, नंबर ऑफ वेजाइनल डिलीवरी बहुत ज़्यादा होना, नंबर ऑफ बर्थ ज़्यादा होना, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर से, स्मोकिंग, इन सब रिस्क फैक्टर से ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन परसिस्ट करने या होने की चांसेस बढ़ जाती है, जो कि अल्टीमेटली सर्वाइकल कैंसर, सर्विक्स के नॉर्मल एपिथेलियम को कैंसरस बना देता है। ये वायरस खुद में एक कैंसर नहीं है, कंफ्यूज ना हो। ये वायरस का इन्फेक्शन 15-20 साल, 25 साल तक रहता है तो सर्विक्स कैंसर का रूप ले लेता है। तो आमतौर पे किसी का शादी अगर 20-25 साल में हो रहा है और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन उस वक्त हो रहा है तो सर्वाइकल कैंसर कब होगा? 40, 45, 50 साल की उम्र पे। लक्षण होता है शुरुआती दौर में, सिंपल सा लक्षण एक है पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग। संभोग के बाद 1 से 2 ड्रॉप खून गिरना आना, इसको पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग बोलते हैं। ये शुरुआती दौर का इनिशियल स्टेज ऑफ सर्वाइकल कैंसर का लक्षण है। इसको पकड़ लिए अगर कोई आपकी क्लिनिक में कोई माता या बहन आती है और बोलती है कि हमको पोस्ट क्वाइटल स्पॉटिंग होता है, 1 से 2 ड्रॉप डॉक्टर साहब ब्लड आता है संभोग के बाद, आप सतर्क हो जाइए कि ये महिला पहले या दूसरे स्टेज के सर्वाइकल कैंसर में है, जहां की 99% चांस है, 90% चांस है, 99% तो नहीं, 90% चांस है कि उसका कैंसर जड़ से ठीक हो जाएगा सर्जरी करके या रेडियोथेरेपी से। लेकिन जब दुख की बात है कि हमारे यहाँ मैक्सिमम महिला दूसरा स्टेज के एडवांस या तीसरा या चौथा स्टेज में आती हैं ये कैंसर लेके। दूसरा स्टेज के कुछ पार्ट तक हम इसको जड़ से ठीक करते हैं। तीसरा स्टेज जबकि वो अपने सर्विक्स को छोड़ के या तो बाहर की ओर आ रहा है पेल्विक वॉल की तरफ इधर, या नीचे दूर तक आ रहा है
वेजाइना तक, ये तीसरा स्टेज है। इसमें जड़ से ठीक होने की चांस 20-25% ही रहती है। इसमें एडवांस शुरू के स्टेज में हम या तो सर्जरी या रेडियोथेरेपी, बाद के स्टेज में केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, और जब लास्ट स्टेज चौथा स्टेज ब्लाडर को पकड़ लिया है, पीछे लैट्रिन के रास्ते रेक्टम को पकड़ लिया है, तो केवल केमोथेरेपी। अभी लेटेस्ट इम्यूनोथेरेपी भी आया है। इम्यूनोथेरेपी नई दवाइयां हैं जो सर्वाइकल कैंसर में कभी कभी चमत्कारिक काम करते हैं, मिरेकुलस रिजल्ट होता है, तो फोर्थ स्टेज में ट्राई करना चाहिए। तो मोटा मोटी ये बात हुआ, सर्वाइकल कैंसर सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है महिलाओं में इंडिया में। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। 98% केसेस ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण होता है। अच्छी बात है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आ गया है। जैसे पोलियो का वैक्सीन अगर लगा दे तो पोलियो नहीं होगा, लेकिन एक बार कैंसर हो जाने के बाद वैक्सीन लगाने का कोई फायदा नहीं है। जैसे पोलियो हो गया, पैर में लकवा मार दिया, तब पोलियो का खुराक पिलाने से कुछ नहीं होगा। तो अच्छी बात है कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन आ गया है। अभी मार्केट में जनरली 2 तरह के वैक्सीन है। अपने डॉक्टर साहब से मिलके डिफरेंट शेड्यूल से अपनी बच्चियों को 10 से 14-16 साल की उम्र में लगवाइए और एकदम निफिक्र हो जाइए कि आने वाले सालों में उनको जिंदगी में कभी सर्वाइकल कैंसर होगा। और सारी बच्चियों को अगर हम इस वैक्सीन को लगा देते, इस वर्ल्ड से जैसे हमने पोलियो को मिटाया है, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर को आने वाले 10-15 साल में पूरी तरह खत्म हो जाएगा। तो वैक्सीनेशन सब बच्चियों को कराना है। आने वाले साल में जल्द ही, मेरी बात को याद रखिए, गवर्नमेंट इसको मैंडेटरी करेगा और फ्री ऑफ कॉस्ट करने वाली है। लक्षण है, शुरुआती दौर का लक्षण पोस्ट कोइटल स्पॉटिंग, इसके अलावा मेंस्ट्रुअल साइकिल के अलावा ब्लीडिंग होना, बाद के एडवांस स्टेज में इधर दर्द होना, पेशाब में दिक्कत होना, ये सब एडवांस स्टेज के लक्षण है। कमर में बहुत तेज दर्द होना, ये सब एडवांस स्टेज के लक्षण है। इलाज पहला दूसरा स्टेज में या तो सर्जरी या रेडियोथेरेपी, तीसरा स्टेज केमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी, चौथा स्टेज केवल केमोथेरेपी या इम्यूनोथेरेपी की नई दवाइयां या कुछ टारगेटेड ट्रीटमेंट। ये मोटा मोटी सर्वाइकल कैंसर के बारे में संक्षेप में है। इसको 1 बार 2 बार पढ़े सुने और जागरूकता फैलाएं, ताकि इस कैंसर जिसको कि हम जड़ से ठीक कर सकते हैं, इसके बारे में आप जानें और आप अपने जानने वालों को बताएं। धन्यवाद।